सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ गौरी, आप मंगल व कल्याण करने वाली, जीवन का उद्धार करने वाली, आपकी शरण में आने से सबकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप ही महागौरी व नारायणी हैं, अर्थात देवों के देव महादेव के सभी स्वरूपों में आप ही हैं। हम भक्त आपको प्रणाम करते हैं। जय माँ भगवती चंद्रवदनी। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आस्था और कौतूहल का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ कदम कदम पर कुछ ऐसे देव स्थान हैं जहाँ की कहानियाँ आस्था को और भी ज़्यादा मजबूत करती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही सिद्ध पीठ के बारे में बताने जा रही हूँ जो वास्तव में रहस्यों का केंद्र भी है। दरअसल ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ रात को गंधर्व व अप्सराएं नृत्य करती हैं। अब ये बात सच है या झूठ, लेकिन मान्यताओं की भी अपनी एक जगह होती है। तो आज हम दर्शन करेंगे टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग से 22 किलोमीटर की दूरी में स्थित माँ भगवती चंद्रवदनी मंदिर के, जो उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से 2277 मीटर ऊपर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां व हरी भरी पहाड़ियों के बीच में स्थित यह मंदिर देवी सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। और यह बात जानकर शायद थोड़ा अचंभा तो आपको जरूर होगा कि जिस प्रकार अन्य मंदिरों में देवी सती के मूर्ति रूप की पूजा की जाती है, चंद्रवदनी मंदिर में श्री यंत्र के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर माता का एक श्री यंत्र है जिसकी पूजा होती है, और यह एक सपाट पत्थर की सतह पर उकेरा गया है। इसका आकार कुछ लगभग एक कछुए की भांति लगता है। तो यह इस मंदिर की सबसे खास बात है। माता सती की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी। जब राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था, तो माता सती ने अपने पति का अपमान देखकर भाववेश में आकर यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भगवान शंकर को जब इस बात की सूचना मिली, तो वियोग में उन्होंने माता सती के शरीर को हिमालय की ओर लेकर जाने लगे। भगवान शिव के दुख और वियोग से पृथ्वी कांपने लगी। तो तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को छिन्न छिन्न कर दिया। माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। जैसे उत्तराखंड में जहाँ पर सिर गिरा वहाँ का नाम सुरकंडा पड़ा, जहाँ वक्ष
कूच का स्थान गिरा, वहाँ कुंजापुरी पड़ा। इसी प्रकार चंद्रकूट पर्वत पर सती का धड़ बदन पड़ा, इसीलिए यहाँ का नाम चंद्रबदनी पड़ा। जय माँ भगवती चंद्रबदनी। चंद्रबदनी मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में मूर्ति नहीं है, बल्कि श्रीयंत्र है। यहाँ के पुजारी आंख बंद करके या फिर नजरें झुका करके श्रीयंत्र पर कपड़ा डालते हैं। जब भी गर्भगृह में श्रीयंत्र की पूजा की जाती है या वस्त्र बदले जाते हैं, तो पुजारी हमेशा अपनी आँखों पर कपड़ा लगाकर या आंखें बंद करके ही यह कार्य करते हैं। बांज, बुरांस, काफल, देवदार के वृक्षों से घिरे चंद्रबदनी मंदिर में पहले पशु बलि दी जाती थी, किंतु कुछ समय पहले इसे बंद कर दिया गया है, जिसका श्रेय श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के स्वामी स्वर्गीय मनमंथन को जाता है। अब यहाँ पर श्रीफल, रोट, प्रसाद, फल, पुष्प आदि के द्वारा पूजा की जाती है। इन सभी बातों के साथ में माता भगवती चंद्रबदनी के मंदिर का जो निजी अनुभव है वो भी मैं आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ। आज से 17 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो पहली बार मुझे माता भगवती चंद्रबदनी के मंदिर जाने का अवसर प्रदान हुआ था। उससे पहले मैं कभी भी माता के मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि मेरे मायके से जो हमारी कुल देवी हैं वो सुरकंडा माँ भगवती हैं। तो इसलिए शादी के बाद जैसे कि मेरे ससुराल से हमारी कुल देवी जो है वो माता भगवती चंद्रबदनी है, तो मुझे उनके मंदिर जाने का सौभाग्य प्रदान हुआ। जब मैं पहली बार मंदिर गई थी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उस समय नवरात्रि का समय था और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें लग रहा था कि आज मुश्किल ही हमें माता के दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था, यार कितनी भीड़ है यहाँ मंदिर में। हम लोग तो जब कभी मंदिर जाते थे तो हमने इतनी अधिक भीड़ नहीं देखी थी। तो मैं सोच रही थी अपने मन में कि पता नहीं हमें दर्शन होते हैं नहीं होते हैं, और क्या पता हमें ऐसे ही वापस जाना पड़े। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस इतनी अधिक भीड़ होने के बावजूद भी हम लोग जैसे ही वहाँ पर लाइन बनी थी, जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश किया हमने, तो वहाँ अंदर हमें माता के इतने सुंदर दर्शन हुए कि जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब हम लोग इतनी भीड़ से आए ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि एकदम खुले माहौल से हम लोग आए और दर्शन किए और बाहर आ गए। उसके बाद से और आज तक 17 साल हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हमारे घर पर जब भी कोई शुभ कार्य होता है या हम लोग कोई नया वाहन लेके आते हैं, कुछ घर पर अगर हमारा कुछ भी कोई भी शुभ कार्य हम लोग करते हैं, तो हम लोग माता के दर्शन के लिए नवरात्रि में ज़रूर जाते हैं। और इतनी ही भीड़ होने के बावजूद नीचे जहाँ से माता के मंदिर का रास्ता शुरू होता है वहाँ से लेके मंदिर तक इतनी अधिक भीड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सुंदर दर्शन होते हैं कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब माता के दर्शन होते हैं ना, कि हम लोगों ने इतनी भीड़ देख करके आए हैं बाहर से। तो बहुत सारे हमारे निजी अनुभव हैं मेरे परिवार के, क्योंकि उन लोगों के साथ में तो बहुत बचपन से ही इन चीज़ों को वो लोग देख रहे थे कि माता आप जब भी हम लोगों ने कभी भी मन से सिर्फ एक बार कोई चीज़, हमें किसी चीज़ का दुख हुआ होगा, तकलीफ़ हुई होगी, या कभी सुख में किसी भी चीज़ में हम लोगों ने जब भी माता को याद किया है, माँ भगवती चंद्रबदनी को, तो वो चीज़ हमारी, वो दुख हमारा दूर हुआ है। हमें अगर किसी चीज़ की मनोकामना थी तो वो मनोकामना हमारी ज़रूर पूरी हुई है। तो ये निजी अनुभव मेरा है माता चंद्रबदनी मंदिर को लेकर के, इसलिए मैंने आपके साथ में ये भी शेयर किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर जाने से पहले हम लोग घर से क्या भोग प्रसाद बनाकर जाते हैं। हम लोग मंदिर या सिन्नी, आटे का हलवा जो है यह लेके जाते हैं। इसके अलावा चूरमा, यह भी आटे से बना हुआ है, चीनी और आटे से, और रोट प्रसाद लेकर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग भी यह चीज़ लेके जाएं। इसके अलावा आप मंदिर में इन सब चीज़ों के अलावा नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, वह
पुष्प और फल तथा सूखे मेवे चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में नीचे रोड पर इस तरीके से बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं जहां पर आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं माता चंद्रवदनी की यात्रा। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश आप लोग बाय ट्रेन या बाय एयर दोनों तरीके से पहुँच सकते हैं। उसके बाद बाय रोड आपको माता चंद्रवदनी मंदिर आना होगा। चंद्रवदनी मंदिर आने से पहले आपको ऋषिकेश से चंबा आना होगा। ऋषिकेश से चंबा की दूरी 63 किलोमीटर है। चंबा बहुत ही सुंदर जगह है, एक बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल्स या गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। इसके बाद चंबा से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। तो चंबा से हम लोग कोठी कॉलोनी होते हुए टिहरी डैम में पहुंचेंगे। टिहरी डैम, जैसा कि आप सबको ही पता है कि टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है। यह भागीरथी व भिलंगना नदी पर बना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा व विश्व का चौथा ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर व लंबाई 592 मीटर है। यहाँ पर पूरे बांध में आपको कैमरे लगे हुए मिलेंगे और 2 चेक पोस्ट होंगे जहाँ पर चेकिंग होती है। यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की स्पीड की एक लिमिट रखनी होती है और दोनों जगह पर आते हुए और जाते हुए चेकिंग होती है। तो यहाँ से ही हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है चंद्रवदनी मंदिर के लिए। टिहरी बांध को पार करने के बाद चंद्रवदनी मंदिर से पहले भोलेनाथ जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिन्हें देवलसारी महादेव के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। इसके पश्चात माँ भगवती चंद्रवदनी मंदिर के लिए अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करते हुए सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ चलते हैं। मेरा बाटा बटोई, मेरा बाटा बटोई, मेरा बाटा बटोई, मेरा बाटा बटोई। मंदिर जाते समय आपको गांव के जो छोटे छोटे बाजार होते हैं वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इनमें से जो थोड़ा बड़ा बाजार है वह अंजनी सैंड में है। वहाँ पर आपको आपकी जरूरत की हर चीज पर्याप्त मिलेगी। देवप्रयाग से भी चंद्रवदनी जाने का एक रास्ता है। उसके लिए आपको ऋषिकेश से देवप्रयाग जाना होगा और देवप्रयाग से चंद्रवदनी की दूरी मात्र 33 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप चंबा से होते हुए चंद्रवदनी मंदिर जाते हैं तो उस समय आप बीच में टिहरी डैम और चंबा भी देख पाएंगे, जो कि बहुत सुंदर जगह है। जामनी खाल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम चंद्रवदनी माता के उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। चंद्रवदनी मंदिर जाते समय पैदल मार्ग की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। यह मार्ग पगडंडी जैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा और सुंदर मार्ग है मंदिर जाने के लिए। ऊपर शेड लगी है जो कि बरसात में बारिश से और गर्मियों में धूप से बचने में मदद करता है। यहाँ का रास्ता बहुत ही आरामदायक है। चढ़ाई चढ़ने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। छोटे छोटे बच्चे और बहुत से वृद्ध लोग भी आराम से चंद्रवदनी मंदिर की चढ़ाई चढ़ जाते हैं। माता के जयकारे लगाते हुए सभी लोग दर्शन के लिए मंदिर की ओर चढ़ाई चढ़ते हुए माता का नाम लेते हुए चढ़ते जाते हैं। चंद्रवदनी पर जाते समय ऐसा लगता है मानो
हम आसमान छूने जा रहे हों। पहाड़ों पर सीधी चढ़ाई तो कहीं पथरीले और घने बांझ बुरांस के जंगल। सुबह शाम माता की पूजा अर्चना की जाती है। लाखों लोग दूर दूर से माँ भगवती के दर्शन के लिए आते हैं। जिस तरह की भीड़ आप यहाँ पर आज देख रहे हैं, ऐसी ही भीड़ 12 मास यहाँ पर भक्तों की बनी रहती है। अप्रैल के माह में नवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत बड़ा माता का मेला यहाँ लगता है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। माता के नाम के जयकारे लगाते हुए, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए सभी लोग यहाँ पे माता के दर्शन के लिए उत्साहित रहते हैं। माता सभी भक्तों को अपने दर्शन देती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। चला नौरातों की बेला देवी दर्शन करो लानो दुर्गा नारायणी नारायणी। माँ चंद्रवदनी भगवती आस्था का अटूट चिन्ह मंदिर है। सदियों से लोगों ने माता के बदलते स्वरूप को देखा है। जहाँ पहले बलि देकर माता को खुश करने का प्रयत्न किया जाता था, लेकिन आज यहाँ सात्विक विधि विधान से श्रीफल, छत्र, फल और पुष्प के द्वारा पूजा की जाती है। आज की इस यात्रा को यहीं पर विराम देते हुए आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। माँ भगवती चंद्रवदनी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपको स्वस्थ, निरोगी, समृद्धि प्रदान करे। एक बार आपको चंद्रवदनी मंदिर आने का अवसर जरूर प्रदान करे। तो आप सबको मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती चंद्रवदनी, जय उत्तराखंड।